तो जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी, बीटीटी की और सीईटी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जिस एग्जाम में राजस्थान का जीके आता है उन सभी एग्जाम के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे आपके कितने प्रश्न ऐसे सही होते हैं। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में एनालाइज वाले और सारे प्रश्न सिलेक्टेड है, तो क्लास को ध्यान से पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए आपके सही कितने होते हैं। चलिए फिर विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछा देखिए, राजस्थान में लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सी है? उदयपुर, शाहपुरा, ब्यावर या जयपुर। तो देखो दोस्तों, लकड़ी के खिलौनों को बनाने के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है आपकी? उदयपुर। ए ऑप्शन आपका राइट है। आप सभी दोस्तों साथ में कमेंट और काउंट कीजिए, लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा कि आपका सही कितने होते हैं दोस्तों, आपकी तैयारी कैसी है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? बताओ भाई दोस्तों, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना है ना, ये किस वर्ष हुई थी वो आपसे पूछा है। 1951 में, 1955 में, 1950 में और 1953 में। बताओ राजस्थान वित्त निगम की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो ये दोस्तों कब हुई थी आपकी? 1955 में। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे हैं दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, सेवड़ घास। बताओ भाई सेवड़ क्या होती है दोस्तों? सेवड़ एक घास का प्रकार है। तो बताओ दोस्तों, सेवड़ घास कहाँ पर पाई जाती है? कमेंट कीजिए दोस्तों। सेवड़ घास दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है? बाड़मेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, सीकर में। तो देखो दोस्तों, सेवड़ घास आपकी कहाँ पर? जैसलमेर जिले में विस्तृत रूप से पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन सी को राइट कर रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हो। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिमी राजस्थान में वनस्पति को सर्वाधिक नुकसान किन पशुओं से होता है? बताओ भाई दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पश्चिमी राजस्थान की। दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में वनस्पति को सर्वाधिक नुकसान किन पशुओं से होता है? ऊंट से, गाय से, बैल से या भेड़ से। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा भेड़ बता रहा है दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में वनस्पति को सबसे अधिक नुकसान किस पशु से होता है? तो भेड़ से होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा देखिए दोस्तों, क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रेतीली, ठीक है ना, मृदा किस तत्व की अधिकता होती है? बताओ भाई दोस्तों भूरी रेतीली मिट्टी होती है ना, उसमें दोस्तों आपकी किस तत्व की अधिकतम होती है, अधिकता संख्या पाई जाती है, वो आपसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम, अमोनियम। बताओ दोस्तों भूरी रेतीली मिट्टी में, ठीक है ना, किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? तो तत्व आपका कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन आ रहा है सभी का, फॉस्फेट। क्या बात है। अगर दोस्तों कहां पर भी आपको क्या देखिए भूरी मिट्टी, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है? अधिक संख्या में फॉस्फेट होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या। बताओ भाई दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी? कमेंट कीजिए। 5, 6, 7 या 8। तो देखो इसमें दोस्तों आपको कितनी जो लिफ्ट नहरें हैं? 6 लिफ्ट नहरें। कितनी दोस्तों? 6 लिफ्ट नहरें हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों हम आपको पशु परीक्षा की, बीएसटीसी की, सीईटी की संपूर्ण दोस्तों 2024 में राजस्थान आने वाले सभी भर्तियों की तैयारी करवाएंगे। तो दोस्तों आप सभी क्या करें, आरपी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जौ का उत्पादन। बताओ भाई दोस्तों, जौ होते हैं ना, जौ दोस्तों क्या होती है? फसल होती है। तो जौ का उत्पादन दोस्तों किस समय में होता है? खरीफ के समय में होता है, जायद में, रबी में, इनमें से कोई नहीं। देखो जौ दोस्तों किसमें आती है? आपकी रबी की फसल के साथ में, ठीक है ना। गेहूं बोते हैं तभी साथ में क्या बोते हैं दोस्तों? रो बोते हैं, जौ बोते हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। दोस्तों जौ का उत्पादन किस समय में होता है? रबी के समय में होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन सी बता रहे हैं, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का राज्य पक्षी। बताओ भाई किसका गलत नहीं होगा, ठीक है ना, ये प्रश्न किसी का भी गलत नहीं होगा, कमेंट कीजिए। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर उसमें क्या पूछ रखा है? राजस्थान का राज्य पक्षी। तो गोल्डा बंग उसमें क्या आपका हो जाएगा? राजस्थान का राज्य पक्षी हो जाएगा। पक्षी का पूछा है, ठीक है। यहाँ पर उसमें पशु का नहीं पूछा है भाई। अगला प्रश्न देख लो क्या पूछ रखा है दोस्तों, राजस्थान दूध सहकारी संघ की स्थापना। बताओ भाई दोस्तों, राजस्थान दूध सहकारी संघ की स्थापना कब हुई थी वो आपसे पूछा है। 1973 में, 1972 में, 1974 में, 1984 में। बताओ राजस्थान दूध सहकारी संघ की स्थापना कब हुई थी? तो बिल्कुल दोस्तों कब हुई थी इसकी स्थापना? ऑप्शन नंबर 1 कब दोस्तों? 1973 में। ए बताने वाले सभी साथी क्या होते हैं यहाँ पर? ए बताने वाले सभी साथी राइट होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कांकरेज। बताओ भाई दोस्तों, कांकरेज है ना, ये दोस्तों किस पशु की मुख्य नस्ल है वो आपसे पूछा है। भैंस की नस्ल होती है क्या कांकरेज? गाय, बकरी या भेड़ की? बताओ देखो कांकरेज दोस्तों क्या होती है? एक गाय की नस्ल, ठीक है ना। कांकरेज किसकी नस्ल होती है दोस्तों? एक गाय की नस्ल होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं दोस्तों,
बिल्कुल यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। आप सभी दोस्तों साथ में कमेंट करो और काउंट करो। लास्ट में आपसे पूछूंगा आपके सही कितने होते हैं, ठीक है ना। क्लास को ध्यान से पूरा देखिए, सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है। आप इस क्लास को ध्यान से पूरा देख लोगे तो दोस्तों एग्जाम देने के बाद में आपको मालूम पड़ेगा वास्तव में कि वो क्लास नहीं ली होती ना तो क्या दोस्तों आज तो गया काम से, ठीक है ना। तो आप सभी से मेरा निवेदन है क्लास को ज्वाइन कर लो, आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, निजी क्षेत्र में मेवाड़ शुगर मिल बताओ भाई। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ किसकी, निजी क्षेत्र में मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना कब हुई थी आपकी 1926 में, 1937 में, 1912 में, 1932 में। बताओ निजी क्षेत्र में दोस्तों मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना कब हुई थी। तो बिल्कुल कब दोस्तों आपका 1912 में। कब 1912 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में प्रथम सौर पार्क की स्थापना कहां पर की गई बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में पहली बार सौर पार्क की स्थापना कहां पर की गई, मल्होत्रा में, पोखरण में, शेरगढ़ में या बड़ला में। तो देखो दोस्तों प्रथम आपका सौर पार्क कहां पर स्थापित किया गया था, बड़ला में। कहां पर, बड़ला में। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान के किस रजवाड़े ने ब्लू पोल्ट्री को आश्रय दिया बताओ भाई। आपको पता है दोस्तों ब्लू पोल्ट्री की बात करो ना तो ब्लू पोल्ट्री दोस्तों कहां के प्रसिद्ध है, कमेंट कीजिए दोस्तों। जयपुर की, बीकानेर की, उदयपुर की या जोधपुर की। तो देखो दोस्तों ब्लू पोल्ट्री का किस तरह था दोस्तों, जयपुर के महाराजाओं ने। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। ए बताने वाले सभी साथी राइट होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर कितनी बताओ भाई। 2011 के अनुसार पूछा, ठीक है ना। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर कितनी वो आपसे पूछा है। बिल्कुल कितनी हो जाएगी दोस्तों आपकी 79.2। कितनी 79.2। बी ऑप्शन को मैं राइट कर दूंगा। जो भी मेरे विद्यार्थी ऑप्शन बी को राइट कर रहे हैं बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो भाई क्या पूछ रखा है, भील जाति के लोगों का घर बताओ भाई। भीलों के घर को क्या कहते हैं, कमेंट कीजिए दोस्तों। भील जाति के, ठीक है, जो घर होते हैं उसमें क्या बोलते हैं वो आपसे पूछा है। पाल, फाला, कु या दोस्तों बस्ती। तो भीलों के घर को उसमें क्या बोलते हैं, कु या टपरा बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी बता रहे हैं दोस्तों यकीन मानिए आपकी तैयारी शानदार है। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण राजस्थान में गाने बजाने वाली जनजाति बताओ भाई। दोस्तों दक्षिण राजस्थान की ना गाने बजाने वाली जनजाति कौन सी, कमेंट कीजिए। शहरिया, कथोड़ी, रेबारिया, गरासिया। तो देखो जब मैं दोस्तों गानों की बात करता हूँ तो कौन आएंगे यहाँ पर, गरासिया लोग, ठीक है ना। बिल्कुल दक्षिण राजस्थान में दोस्तों गाने बजाने वाली जाति कौन सी आपकी होती है, गरासिया जनजाति होती है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना, ठीक है ना। प्रश्न को हल्के में मत लेना दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से दोस्तों किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है बताओ भाई। दोस्तों इनमें से किस जिले की सीमा जो मध्य प्रदेश से दोस्तों क्या संयुक्त है। तो देखिए आपका झालावाड़, डूंगरपुर, भरतपुर या सिरोही। तो यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन में, बिल्कुल झालावाड़ दोस्तों क्या आपका मध्य प्रदेश से संयुक्त है। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है देखिए, राजस्थान का धातु नगर बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान का धातु नगर किसे कहते हैं, कमेंट कीजिए। भरतपुर को, नागौर को, कोटा को या बीकानेर को। तो देखो दोस्तों राजस्थान का धातु नगर कौन कहलाता है आपका, नागौर। क्या है दोस्तों राजस्थान की धातु नगरी है, औजारों की नगरी है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, गौना रस्म बताओ भाई। गौना रस्म का संबंध किससे, कमेंट कीजिए दोस्तों। मुंडन से, नामकरण से, विवाह से, यजुर्वेद से। बताओ गौना रस्म का संबंध दोस्तों। तो देखो गौना रस्म कब होती है, ये विवाह की रस्म है, ठीक है ना। विवाह की रस्म में सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करे दोस्तों सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से बताओ भाई। दोस्तों कमेंट कीजिए, इनमें से किस नदी का उद्गम है जो मध्य प्रदेश से है। नेवज, आहू, परवन या उपयुक्त सभी। बताओ दोस्तों इनमें से दोस्तों किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से है। तो नेवज भी होगा यहाँ पर राइट है, आहू भी राइट है, परवन भी राइट है ना, ठीक है ना। डी ऑप्शन आएगा उपयुक्त सभी। इन तीनों दोस्तों नदियों का उद्गम कहां से होता है, आपका मध्य प्रदेश से होता है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है देखिए, दयाबाई व सहजोबाई किस संत की शिष्य थे बताओ भाई। दोस्तों दयाबाई एवं सहजोबाई के गुरु का नाम क्या था, कमेंट कीजिए दोस्तों। चरणदास जी, रामदेव जी, पीपा जी या दोस्तों दद्दूदयाल जी। बताओ सहजोबाई और दयाबाई किस संत की शिष्य थी वो आपसे पूछा है। तो यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन में, बिल्कुल चरणदास जी। क्या आएगा दोस्तों, चरणदास जी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। इनकी शिष्याएं कौन थी आपकी, दयाबाई व सहजोबाई। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो क्या पूछ रखा है देखिए, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश बताओ भाई। दोस्तों भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहते हैं, कमेंट कीजिए। रणकपुर के मंदिर को, विजय स्तंभ को, किरंडू मंदिर को या दोस्तों दिलवाड़ा मंदिर को। बताओ भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहते हैं, कमेंट कीजिए दोस्तों। तो बिल्कुल कौन हो जाएगा यहाँ पर आपका
ऑप्शन बी विजय स्तंभ दोस्तों क्या कहलाता है? भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देख लो भाई क्या पूछ रखा है। मत्स्य जनपद की राजधानी बताओ भाई। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन थी? कमेंट कीजिए दोस्तों। नगरी, नगर, विराट नगर या दोस्तों काकोल नगर, बताओ भाई। दोस्तों मत्स्य जनपद की राजधानी कौन थी वो आपसे पूछा है, तो कौन हो जाएगा आपके यहाँ पर? ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है मैं देखना चाहूंगा। बिल्कुल ऑप्शन सी आ रहा है सभी का। तो देखो दोस्तों मत्स्य जनपद की राजधानी कौन थी आपकी? विराट नगर, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ लेते दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा देखिए। राजस्थान में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान के प्रथम जो निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे कमेंट कीजिए। हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुगाड़िया, जयनारायण व्यास या दोस्तों टीकाराम पालीवाल, बताओ। राजस्थान के पहले आपके दोस्तों निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन होंगे आपके? टीकाराम पालीवाल। कौन? टीकाराम पालीवाल। जो भी मेरे विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट कर रहे हैं, डी ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट हो जाएगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए। विश्व संप्रदाय की प्रधान पीठ बताओ भाई। दोस्तों विश्व संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है वो आपसे पूछा है। मुकाम में, पीपासर में, कतरियासर में या दोस्तों संगलिया में, बताओ। विश्व संप्रदाय की दोस्तों प्रमुख पीठ कहां पर है आपकी? तो वो कहां पर हो जाएगी आपकी? बिल्कुल मुकाम में। कहां पर? मुकाम में। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब महात्मा गांधी के पुत्र के नाम से प्रसिद्ध है, बताओ भाई। दोस्तों महात्मा गांधी के पुत्र के नाम से कौन प्रसिद्ध है आपका? गोविंद गिरी, जमनालाल बजाज, हरिभाई उपाध्याय और भोगीलाल, बताओ भाई। दोस्तों महात्मा गांधी है ना, उनके पुत्र के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है कमेंट कीजिए। तो वो दोस्तों कौन आपके? जमनालाल बजाज। कौन? जमनालाल बजाज। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा है ना, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है। वर के जादू टोनों से बचने हेतु गाया जाने वाला गीत बताओ भाई। दोस्तों वर को जादू टोनों से बचाने के लिए कौन सा गीत गाते वो आपसे पूछा है। सुवटिया, रसिया, कामड़िया, बन्ना बनी, बताओ। फटाफट कमेंट कीजिए यहाँ पर। तो लिखिए कामड़ गीत गाते, ठीक है ना। दोस्तों वर को जादू टोनों से बचाने के लिए कौन सा गीत गाते हैं? कामड़ गीत गाते हैं। कला संस्कृति का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए। हल्दी घाटी का युद्ध को खमनोर का युद्ध बताओ भाई। दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा कमेंट कीजिए। बंदायूनी ने, अबुल फजल ने, गोपीनाथ शर्मा ने या दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने, बताओ दोस्तों। हल्दी घाटी के युद्ध को दोस्तों किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? फटाफट कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल ऑप्शन बी आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा देखिए। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़गढ़ का क्या नाम दिया गया बताओ भाई। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले को जीतकर उसका नाम क्या रख दिया था वो आपसे पूछा है। खिजराबाद, नसीराबाद, जलालाबाद या इलाहाबाद, बताओ। दोस्तों अलाउद्दीन जिले ने, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी है ना, इन्होंने दोस्तों चित्तौड़गढ़ किले को जीतकर इनका नाम क्या रख दिया था? तो खिजराबाद। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करा शानदार दोस्तों। देख लो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से गले का आभूषण बताओ भाई। इनमें से कौन सा आभूषण दोस्तों गले का आभूषण कमेंट कीजिए। बाजूबंद, गलसरी, कनकती या सटका, बताओ। इनमें से गले का आभूषण कौन सा कमेंट कीजिए। तो गले का आभूषण कौन सा आपका देगा? गलसरी। बी ऑप्शन को मैं राइट कर दूंगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है देखिए दोस्तों। राजस्थान का ऐतिहासिक जोर किस किले में हुआ बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान का ऐतिहासिक जोर किस किले में हुआ था वो आपसे पूछा है। तारागढ़ में, रणथंभौर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में, बताओ भाई। राजस्थान का दोस्तों ऐतिहासिक जोर किस किले में हुआ था? तो किला का कौन सा? चित्तौड़गढ़। कौन सा दोस्तों? चित्तौड़गढ़। सी ऑप्शन आपका राइट है, परमनी का जोर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहते हैं बताओ भाई। राजस्थान का वेलोर दोस्तों किस दुर्ग को कहते हैं कमेंट कीजिए। तारागढ़ को, सोनारगढ़ को, धारगढ़ को या दोस्तों भैंसरोडगढ़ को। तो देखो दोस्तों राजस्थान का वेलोर किसे कहते हैं? भैंसरोडगढ़ को। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है। बड़ी ठनी चित्र जिसे भारतीय मोनालिसा कहते हैं ये किस चित्र शैली में बताओ भाई। देखो बड़ी ठनी का संबंध कहां से कमेंट कीजिए। किशनगढ़ से, अलवर से, देवगढ़ से या बूंदी से, बताओ। तो देखो बड़ी ठनी को दोस्तों क्या बोलते हैं? भारतीय मोनालिसा कहते हैं। इसका संबंध कहां से है? तो इसका संबंध दोस्तों किशनगढ़ शैली से। कहां से? ये दोस्तों एक किशनगढ़ शैली का क्या चित्र है जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों? बड़ी ठनी बोलते हैं। ये ऑप्शन को मैं राइट कर दूंगा। आगे बढ़ लेते दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। कजड़ी तीज का मेला बताओ भाई। कजड़ी तीज का मेला कहाँ लगता है कमेंट कीजिए। जयपुर में, बूंदी में, कोटा में, सिरोही में, बताओ। कजड़ी तीज का मेला कहाँ पर लगता है, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों कजड़ी तीज का मेला आपका बूंदी में। कहाँ पर? कजड़ी तीज का मेला बूंदी में लगता है। बी ऑप्शन आपका राइट है।
जो भी मेरे विद्यार्थी ऑप्शन बी को राइट कर रहे हैं दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, संगमरमर से निर्मित बाटाडू का कुआं कहां पर, बताओ भाई दोस्तों। संगमरमर से निर्मित बाटाडू का कुआं कहां पर, वो आपसे पूछा है। बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, बाड़मेर में, उदयपुर में। तो देखो बाटाडू कुआं कहां पर हो जाएगा आपका, बाड़मेर में, ठीक है ना। बाटाडू कुआं आपका बाड़मेर में, सी ऑप्शन आपका राइट है। 36वां क्वेश्चन देखिए क्या बच चुका है, चिड़ावा का गांधी बताओ भाई। राजस्थान में चिड़ावा का गांधी किससे कहते, कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट दोस्तों, चिड़ावा का गांधी किससे कहते हैं, मास्टर प्यारेलाल, किसको दोस्तों, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को दोस्तों क्या बोलते हैं, चिड़ावा का गांधी बोलते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, एरिनब्रा क्रांति बताओ भाई दोस्तों। एरिनब्रा क्रांति कब हुई थी, कमेंट कीजिए फटाक से। चलिए, एरिनब्रा क्रांति कब हुई थी आपकी, बिल्कुल दोस्तों 21 अगस्त, कब, 21 अगस्त 1857 को हुई थी। कब, 21 अगस्त 1857 को क्या हुई थी आपकी, एरिनपुरा क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, वह वाद्ययंत्र जिसका प्रयोग मुख्यतः मुसलमानों के त्योहार ताजिए के अवसर पर करते हैं, बताओ भाई दोस्तों। मुसलमानों का त्योहार कौन सा होता है आपका, ताजिए होता है ना। उसके दोस्तों उपलक्ष्य में कौन से वाद्ययंत्र का प्रयोग करते हैं, वो आपसे पूछा है। नौबत, ताशा, मांदलिया दोस्तों, मरकत। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हो आप, ऑप्शन बी आ रहा है। क्या बात है, शानदार। क्या आएगा यहाँ पर, ताशा आएगा। बी बताने वाले सभी साथी राइट है। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। अगर आप पशु परीक्षा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आप क्लास को निरंतर ज्वाइन करो। क्लास का टाइम टेबल देख लो, एक क्लास मॉर्निंग 9 बजे, एक क्लास दोपहर 2 बजे, एक क्लास शाम को 6 बजे और एक क्लास शाम को 8 बजे। 4 क्लास आप दोस्तों ज्वाइन कर लो। आपका दोस्तों पशु परीक्षा में, बीएसटी में, पीटीटी में, ठीक है ना, सिलेक्शन की गारंटी हमारी है। तो हमारे साथ में आप निरंतर जुड़े हुए रहो। अगला प्रश्न देखिए क्या हो चुका है, देखिए कदमवास किस राज्य के समय उनके मुख्यमंत्री थे, बताओ भाई दोस्तों। कदमवास है ना, ये दोस्तों किस राज्य के समय उनके मुख्यमंत्री थे, मालदीव के, जयमल के, पृथ्वीराज तृतीय के या दोस्तों कुमारपाल के। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन में क्या कर रहा है, सी बता रहा है दोस्तों। सी ऑप्शन क्या होगा आपका, सी ऑप्शन को मैं राइट कर दूंगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, देखिए दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। देखिए दोस्तों, वीर विनोद बताओ भाई दोस्तों। वीर विनोद पुस्तक रचना कौन है, कमेंट कीजिए। श्रीमल मिश्न, गोविंदान देथा या दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया या श्यामल दास, बताओ वीर विनोद पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये पुस्तक किसने लिखी थी आपकी, श्यामल दास ने। किसने दोस्तों, श्यामल दास ने लिखी थी वीर विनोद पुस्तक। बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है भाई। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, देखिए इस क्लास की दोस्तों पीडीएफ के लिए आप क्या करें, टेलीग्राम से आरपी स्टडी के चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। और प्ले स्टोर से भी दोस्तों क्या करें, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको प्री टेस्ट की क्विज भी मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम बताओ भाई। देखो दोस्तों, मानगढ़ धाम को क्या बोलते हैं दोस्तों, राजस्थान का जलियांवाला बाग बोलते हैं, ठीक है ना। तो बताओ दोस्तों मानगढ़ धाम है कहां पर, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में। तो देखो मानगढ़ धाम है ना, ये कहां पर हो जाएगा आपका, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में। कहां पर दोस्तों, मानगढ़ धाम आपका बांसवाड़ा में। ए ऑप्शन आपका राइट है। 42वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा है, प्रत्यार वंश का अंतिम शासक कौन था, बताओ भाई दोस्तों। प्रत्यार वंश का अंतिम शासक कौन था आपका, मिहिर भोज, राज्यपाल, नागभट्ट प्रथम या दोस्तों नागभट्ट द्वितीय, बताओ प्रत्यार वंश का दोस्तों आपका अंतिम शासक कौन था। तो वो कौन थे दोस्तों आपके, बिल्कुल राज्यपाल, ठीक है ना। बी ऑप्शन को राइट कर दूंगा। आप दोस्तों क्या करते हैं, क्लास का समापन करते हैं, आप कमेंट कीजिए आपके सही कितने हुए, ठीक है ना। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे, आप कमेंट में काम आपका, आपके सही कितने होते दोस्तों। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली क्लास में, ठीक है। तो सभी चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, मिलता हूँ अगले वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।